गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सर्वेश कुमार और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। आज हम लोग इस वीडियो से शुरुआत करने वाले हैं क्लास 5 का पर्यावरण और हम, जिसमें पहला चैप्टर है पटना से नाथुला की यात्रा। इसमें जितना भी प्रश्न आए हैं उनका आंसर देखने वाले हैं। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि किन दो राजधानियों की बात लेख में की गई है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जिन दो राजधानियों की बात लेख में की गई है वह है बिहार की राजधानी पटना और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी सतरंगी दिखती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कंचनजंगा का चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कंचनजंगा की चोटी पर ठंड बहुत अधिक होने के कारण वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का दृश्य कैसा लगता है, लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे कि मुझे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का ही समय अच्छा लगता है, परंतु मुझे सूर्योदय का समय ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस समय आसपास की सभी वस्तुएं खूबसूरत व स्वच्छ दिखती है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत का कुछ अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे कि हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियां के नाम हैं इस प्रकार। पहला कंचनजंगा, दूसरा केटू, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, तीसरा है धौलागिरी, चौथा है नंदा देवी, पांचवा है गौरीशंकर और छठवां है अन्नपूर्णा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम पता करके लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम इस प्रकार है। पहला गुलमर्ग या पहलगांव जो कि जम्मू कश्मीर में है, दूसरा मनाली शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तीसरा नैनीताल जो कि रानीखेत उत्तराखंड में पड़ता है, चौथा ऊटी और कुन्नूर जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां, ठंडे इलाके के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि ठंडे इलाके के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं क्योंकि बड़े बाल उनके शरीर को गर्म रखते हैं, जिससे वे ठंडे के इलाके के अत्यधिक ठंड को सहन कर पाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेंजिंग नोरगे के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो तेंजिंग नोरगे का जन्म तिब्बत में हुआ था। बाद में वे भारत के मूला निवासी बन गए। वे पर्वतारोहियों के साथ 20 साल की उम्र से ही कूली के रूप में जाने लगे। तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने। अगला प्रश्न, पर्वतारोहण के लिए क्या 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 तैयारी करनी पड़ती है। इसका आंसर लिखेंगे कि पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोही दलों को टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल इत्यादि, बर्फ पर सोने के लिए स्लीपिंग बैग, पर्याप्त भोजन, गर्म कपड़े, स्टोव, ऑक्सीजन सिलेंडर, टोपी, बर्फ पर पहनने वाले चश्मे, कांटेदार जूते, दस्ताने इत्यादि साथ ले जाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। पिछले पृष्ठ पर 2 जाने माने पर्वतारोहियों के चित्र दर्शाए गए हैं। ये आपको क्या पहनने दिखाई पड़ रहे हैं। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे
तो आंसर लिखेंगे कि तेनजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी विशेष प्रकार का पर्वतारोहण सूट, आंखों की सुरक्षा के लिए बड़े चश्मे, पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर और सिर की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार की टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। बुक में आप देख सकते हैं इनका फिगर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, उन्हें ऐसे कपड़ों का क्यों जरूरत पड़ती है? इसका उत्तर लिखेंगे, पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के लिए बाद अत्यधिक ठंड, बारिश, तेज हवा आदि का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ऐसे कपड़ों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, इसकी सूची बनाना है। तो एक क्वेश्चन पहले भी लगभग इसी तरह से था। पर्वतारोहण के लिए आवश्यक सामानों की सूची। पहला है विशेष प्रकार का सूट, टोपी, चश्मा, दस्ताने, स्लीपिंग बैग, रस्सी, टेंट, विशेष औजार जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल, ऑक्सीजन सिलेंडर, कांटेदार जूते, स्टोव, पर्याप्त भोजन, दवाई और नक्शा, ये सब ले जाने की आवश्यकता है। 13वां प्रश्न आते हैं, पर्वतारोहण को प्रशिक्षण लेते समय लोग क्या क्या कर रहे थे? आंसर लिखेंगे कि पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग अपनी पीठ पर सामान लाद कर रस्सी, कुल्हाड़ी एवं कुदाल के सहारे बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, यदि आपको अपने आसपास के ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या करना चाहेंगे? इसका आंसर लिखेंगे, यदि मुझे अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए मैं अपने साथियों के साथ मिलकर साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा, ताकि लोग इधर-उधर कूड़ा फेंक कर गंदगी न फैलाएं, और मैं अपने घर के आसपास की खाली जमीन पर पौधे लगाऊंगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि सिक्किम के लोग कैसे होते हैं? इसका आंसर लिखेंगे कि सिक्किम के लोग मेहनती, सीधे, सरल, सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मन को यानी मोती से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर कि वह बच्चा क्या बेहोश हुआ, यानी कि क्यों बेहोश हुआ बच्चा? तो इसका आंसर लिखेंगे, वह बच्चा मना किए जाने के बाद भी लगातार दौड़ रहा था, जिसके कारण उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई और वह बेहोश हो गया। ऐसे भी पहाड़ी इलाका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऊंचाई चढ़ने पर। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया? इसका उत्तर लिखेंगे, भारतीय सीमा पर तैनात सैनिकों ने तिरंगा फहराया था ताकि लहराते हुए तिरंगे को देखकर हमें गर्व की अनुभूति हो और पता चल सके कि यह क्षेत्र भारत का है और बाहरी लोग यहाँ बिना अनुमति के न आएं। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि आपके गांव या शहर की तुलना गंगटोक के महात्मा गांधी मार्ग से कीजिए और लिखिए, जैसे मेरे गांव की सड़क पर बैठने के लिए कुर्सियां नहीं बनी है, महात्मा गांधी मार्ग पर सुंदर कुर्सियां बनी है। इसी तरह से आपको लिखना है उत्तर में, महात्मा गांधी सड़क पर साफ सुथरी और चौड़ी है, सड़क के बीचों बीच फूलों से भरे पौधे से सुंदर सजावट की गई है, मेरे गांव की सड़क के किनारे पेड़ लगे हैं लेकिन उनसे सजावट का आभास नहीं होता है, महात्मा गांधी सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और आराम के लिए सड़क के बीच की सुसज्जित जगह पर बैठ जाते हैं, लेकिन मेरे गांव की सड़क के किनारे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि क्या आपने किसी और देश का झंडा देखा है? यदि हाँ तो किस देश का देखा है, इसका नाम लिखना है और झंडे का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है।
तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, मैंने कई दूसरे देश का झंडा देखा है। मैंने नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, रूस, यूक्रेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और चीन का झंडा देखा है। इसके अलावा और जो भी देश का झंडा देखे हैं, उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए कुछ देशों के झंडा के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे तुर्की देश का झंडा इस तरह से होता है, सीरिया का झंडा ऐसा है, जॉर्डन का ऐसा है, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, चाइना, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया और जापान। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा देश का झंडा सबसे प्यारा लगा। हमें तो इंडिया का झंडा ही सबसे बेहतरीन लगता है। अपना अपना मत है, आप दे सकते हैं कैसा आपको लगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप अपनी कक्षा के बच्चों का 4-5 का समूह बनाइए और अपने समूह के लिए झंडे का डिजाइन चार्ट पेपर पर बनाइए। झंडे का डिजाइन अपने आपने क्यों चुना, लिखिए। इसे कक्षा में लगाइए। तो ये तो गतिविधि आपको स्वयं करना चाहिए, इसलिए उत्तर लिख दिए हैं कि यह गतिविधि शिक्षक महोदय के नेतृत्व में आपको स्वयं ही करनी चाहिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, आपने कभी भी यात्रा की हो, यात्रा के बारे में पढ़ा हो तो उसके बारे में लिखिए। तो ये आपका खुद करना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप कहीं यात्रा किए उसको लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको स्वयं ही। तो इस तरह से यह अध्याय का सारा प्रश्न आप देख चुके हैं। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा से भी फायदा हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्त हुआ, गोतिया नैया हुआ, सबके पास भेज दीजिए। भेजने में क्या पैसा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे। तो बस इतना ही तक इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।